सभी लोग जानते हो कि 9 जून से 16 जून तक हमारा आज लास्ट थर्सडे 2 o'clock से आज 3:30 तक हमने किया 24 घंटा कंटिन्यूअसली सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग चल रहा था। ठीक है, सो फर्स्ट मैं मिस्टर समीर को बोलूँगा कि अपना प्रेजेंट करें। So good afternoon everyone. I started my trading contest from 10th of June. Here is my first trade. पहले निफ्टी केप डाउन खुला, उसमें मैंने एक बियर पुट स्प्रेड लिया था। बियर पुट स्प्रेड लिया, ठीक है, थोड़ा सा आवाज बोलो थोड़ा सा। नहीं वो ठीक है, आप नहीं आप ना आवाज थोड़ा ये करो, आप स्लो बोल रहे हो। हाँ, मैंने बियर पुट स्प्रेड लिया था। निफ्टी केप डाउन खुला तो मेरा व्यू बियर ही से था पहले से, तो मैंने उसके लिए बियर पुट स्प्रेड लिया था। तो उसमें मेरे को 1.6% का आरओआई मिला एक दिन में। तो इंट्राडे में ही केस करता हूँ, तो उसका अगले दिन मेरा व्यू पहले से ही बुरी बियर ही था निफ्टी में, तो फिर से बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ निफ्टी में अगले दिन। तो उसी दिन मैंने बियर कॉल स्प्रेड लिया। देखो अभी बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड दोनों स्ट्रेटजी थोड़ी सेम ही है, पर बियर पुट स्प्रेड में क्या है कि आपका व्यू डायरेक्शनल है, तो वो जो नीचे जा रहा है ग्रेजुअली जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और बियर कॉल स्प्रेड है उसमें भी वो जाएगा तो प्रॉफिट तो होगा, पर वहाँ पे भी रहेगा, वहीं भी क्लोज हो गया तो आपका लॉस नहीं होगा। तो इसलिए मैंने अगले दिन भी बियर व्यू था, तो इसलिए मैंने बियर कॉल स्प्रेड लिया, तो उसमें भी मेरे को 2% समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। उसके नेक्स्ट डे 14 जून को 2 दिन से गैप डाउन ही हो रहा था, तो अगले दिन इतना एक्टिविटी मैं नहीं सोच रहा था कि होगा, तो उसी दिन मैंने फिर शॉर्ट स्ट्रेडल ले लिया। शॉर्ट स्ट्रेडल में एक कॉल और एक पुट राइट करते हैं, तो 15,750 का जो मेरे सीपीआर, मैं सीपीआर इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, सीपीआर सुपर ट्रेंड और यू 3 इंडिकेटर में यूज़ करता हूँ मेनली। तो उसमें जो बीच में आ रहा था मेरा रेंज के बीच में, उसमें मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल ले लिया। तो शॉर्ट स्ट्रेडल उसी रेंज में बंद हुआ मार्केट, तो उसमें भी मेरे को 1.5% का आरओआई मिला उसी दिन। और उसके नेक्स्ट दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे को वहीं पे लग रहा था कि साइडवेज ही होगा, कि राइट करने का भी इतना कोई था नहीं पहले। और उसी दिन मैंने रिलायंस को देखा, रिलायंस उसी दिन गैप डाउन ओपन हुआ था, और मैं एक और स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ जो उसको बोलते हैं 5 मिनट ओपन रेंज ब्रेकआउट। मतलब जो पहले 5 मिनट का कैंडल है उसके नीचे दूसरा कैंडल क्लोज हो गया, तो उसी दिन आप डायरेक्शनल जा सकते हैं और स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग किया। इधर मैंने उसका रिलायंस का पुट लिया था, ये स्ट्राइक प्राइस का 2400 का, तो उसमें मैंने स्कैल्पिंग करके उसमें भी 11% जितना निकला था। हाँ, तो रोज़ मैं एक दो ही ट्रेड लेता हूँ, जो डायरेक्शनल लगता है और मैं कॉल राइटिंग ही करता हूँ, और जो मेरे को दिखता है कि डायरेक्शनल बहुत ज़्यादा होगा तभी मैं बाइंग करता हूँ। अब तक थर्सडे एक्सपायरी को अभी तक मैंने बाइंग किया था, तो उसमें कभी मेरे को इतना हुआ नहीं बेनिफिट। रात जो हुआ तो उसमें मैंने आज ले लिया था, मैंने 2 लॉट बाई किए थे पुट के, उसमें भी मैंने लगाया था कि निफ्टी जो खुला है उसमें भी मैंने फर्स्ट 5 मिनट ओपन रेंज ब्रेकआउट ट्राई किया था, वो भी हो गया, और उसका टारगेट भी इधर आ गया था। फिर मेरे सीपीआर था, उसने भी उसका बॉटम सेंट्रल था तो उसका भी ब्रेकआउट दिया, फिर मैंने उसको ट्रेल करना चालू किया, तो उसमें मैंने 2 लॉट लिए थे, तो उसमें मेरे को पूरा का पूरा रिटर्न डबल ही हो गया, 160% मिला आज के दिन। और मेरा दूसरा जो ये मैं काम करता हूँ 2.5 लाख पे, ये ऑप्शन में ऑप्शन और फ्यूचर 2.5 लाख पे करता हूँ, और दूसरा जो मेरा 2 लाख है वो एल्गो में है, और एल्गो में मेरा पोजिशनल चल रहा है बैंक निफ्टी में, तो वो भी मेरे को अभी प्रॉफिट दे रहा है। उसमें एक कॉल और एक पुट राइट होता है डेली, और एक कैरी होता है, उस हिसाब से वो काम करता है। उसमें भी मेरा आरओआई ओवरऑल एल्गो का इधर 4,749 है एल्गो है, और ओवरऑल आरओआई 7.6 है पूरे एक वीक का। तो टोटल 7.6% आरओआई के साथ लाइव ट्रेड में समीर अभी सक्सेसफुली हुआ है। वेरी गुड, गुड। ठीक है, नेक्स्ट रोहित। तो देखिए सभी लोगों का जिसे इन्होंने स्ट्रेटेजी दिया, पूरा डिटेल स्ट्रेटेजी भी बताने की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल समीर क्योंकि उसका स्पेशली ऑप्शन के ऊपर कर रहे थे तो स्ट्रेटेजी डिफाइन करना जरूरी था। बट उसी हिसाब से लेट अस सी विथ रोहित भी जो कि लाइव ट्रेड कर रहे हैं, अराउंड 25,000 फंड है, ठीक है, 25,000 फंड में लाइव ट्रेड इस बार हुआ है।
और काफी रोलर कोस्टर लाइक उसका चल रहा है ऊपर नीचे, बट वहां से भी उसने सक्सेसफुली करते हुए लेट अस सी रोहित आरओआई एक हफ्ते में 25,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट करा है अब देखते हैं। सर मैंने 25,000 फंड का यूज़ किया है कैश और ऑप्शन दोनों में। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, पीछे भी सुनाई देना चाहिए। हाँ, सर मैं 25,000 का यूज़ किया कैश और ऑप्शन दोनों में। हाँ, तो कैश में मेरा प्रॉफिट मतलब टोटल ट्रेड जो मैंने किया है सर वो 7 ट्रेड किया है, ओके, जिसमें 2 ट्रेड लॉस हुआ और 5 में सक्सेस मिला और मेरा प्रॉफिट रहा 0.40%। ओके, ठीक है, बट स्टिल गुड। हाँ, ये मेरा ऑप्शन, कैश का रहा सर। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन में सर मैंने टोटल 30 ट्रेड किया मैंने। 30 ट्रेड, हाँ, जिसमें प्रॉफिट 20 रहा 20 और 10 ट्रेड लॉस रहा। लॉस रहा। हाँ, इसमें सर मेरा प्रॉफिट हुआ है 18%। 18% प्रॉफिट है, वेरी गुड। 18% प्रॉफिट, टोटल अभी आ रहा है अराउंड 19% के आसपास प्रॉफिट जी रहा। तो इसमें सर मेरा कैश और ऑप्शन मिला के 37 ट्रेड लिया। टोटल 37 के अंदर से विन रेशियो कितना रहा? 25 ट्रेड विन रहा। विन रहा और 12 लॉस। ठीक है, सो वेरी गुड। सो इन लाइव अकाउंट में आपने अमाउंट में देखा जाए 4,606 रुपया 25,000 में इस वीक में इन्होंने कमाया। वेरी गुड, गुड, वेरी। तो रोहित लाइव ट्रेड में 25,000 के ऊपर आपने अभी कमाया है अराउंड 4,600। ठीक है, पर स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको ये इसको कि जिद में वो काम कर रहा है, तो इसीलिए कुछ लोग जिद में करते हैं तो हम मना नहीं कर सकते हैं, बट उनको बताते हैं ठीक है। बट अभी भी मैं आपको बोला हूँ ठीक है रोहित, वेरी गुड, गुड। सो साथ में आपके पास 1 लाख 1.25 लाख रुपया होगा, देन ओनली वी कैन गो फॉर ऑप्शंस। ठीक है, बट उन्होंने अभी कर रहे हैं तो उसी के साथ में बोल रहा हूँ कैसे कैसे स्ट्रेटेजी थोड़ा धीरे करके इज डूइंग वेल, और एक्सट्रीमली जो है पुराना हिसाब से काफी सिस्टमेटिक अभी कर रहा है, बट अभी समय बताएगा उनको कैसे किस तरह का आगे जाना है। ठीक है, सो जो भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट लिवरेज लेके काम कर रहे हैं सभी लोगों को बोलूंगा कि रिस्क रिवार्ड देखते हुए काम करना है। ठीक है, सो होश में आके जोश नहीं खोना है, बट स्टिल सक्सेसफुली 25,000 के ऊपर 4,600 निकालना है। इट्स अ गुड जॉब, एक्सीलेंट एक्टिविटी, राइट? अगेन गुड क्लास टू मिस्टर रोहित। ठीक है, सो मिस्टर अभिषेक अभी कितना हो गया? 3 महीना हो रहा है अभी, 3rd मंथ, 3 महीना हो गया। 3rd महीने का डेट। चलो प्रेजेंट स्क्रीन। सो धीरे धीरे जो लाइव में अभी कर रहे हैं वो लोग सक्सेसफुली करते रहेंगे, और जो पेपर मोड में है धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे पेपर में। आप इन डेप्थ में हाँ थोड़ा सा आप डिटेल बता दो कैसे करते गुड हो। इवनिंग एवरीबॉडी। एज यू नो कॉन्टेस्ट लेवल में हमको 10 लाख का फंड दिया गया था, जिसका मैंने डिवाइडेशन 5 लाख कैश में किया, 4 लाख अमाउंट में किया, 1 लाख अभी मैंने ऑप्शन में किया। स्क्रीन शेयर उसके बाद में कैश में स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? वन सर नहीं प्रेजेंट आपका नहीं आया, प्रेजेंट करो ना, दोबारा स्टॉप शेयरिंग करो, फिर दोबारा प्रेजेंट स्क्रीन करो, प्रेजेंट स्क्रीन करो दोबारा। हाँ करो, सिलेक्ट करो। नहीं आ रहा है इसमें। आपका कहाँ स्क्रीन? आप खोलो, दूसरा खोलो कुछ। अभी आ रहा है ये क्या है, कुछ आ रहा है कि एवोइड मिरर इग्नोर करो। अभी करो आप कुछ भी, अपना एक्सेल खोलो, एक्सेल। हाँ नहीं आ रहा है, एक बार मीटिंग ज्वाइन ये करो। हाँ बंद करो, तो दोबारा रिटर्न टू होम स्क्रीन। अच्छा उसी में आ जाएगा। अच्छा रिटर्न टू नहीं हुआ, दोबारा ज्वाइन करो। पहले प्रेजेंट करते थे पूरा तो
ठीक है, यहाँ पे आप बता दो अभी, यहाँ पे बता दो, मैं बता देता हूँ। हाँ, छोड़ दो उसको, मिनिमाइज कर दो, आप बता दो। ये किसका था, आपका नहीं था? कोई contestant किसी वही का निकाल दो। हम बता दो, मैं भी नेक्स्ट। जो सन ने 10 लाख फंड दिया था उसको डिवाइडेशन करके 5 लाख कैश में किया, 4 लाख कमोडिटी में, 1 लाख रुपये ऑप्शन में किया, ठीक है। उसके बाद में कैश इक्विटी में टोटल 5 लाख का मिला, 97,000 प्रॉफिट निकला, उसका आरओई अराउंड 10% के आसपास रहा। एंड देन कमोडिटी के अंदर 4 लाख के फंड में मैंने 60 लाख का प्रॉफिट किया, उसमें मेरा आरओई 15 के आसपास रहा। क्रूड, सिल्वर, नेचुरल गैस, इसमें सब मेरा। एंड देन ऑप्शन में किया, ऑप्शन में लिटिल भी ट्रेड किए थे, उसमें 6,000 के आसपास का ट्रेड रहा था मेरा, प्रॉफिट आया था, सॉरी। एंड देन डे बाई डे में इसका देखा जाए तो पूरा इसका चार्ट बना हुआ है, उसमें सारा जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी इसमें दिखाया हुआ है आरओई के साथ में। एंड इसको चार्ट में देखा जाए तो आगे बढ़ो सर, डे बाई चार्ट में देखना, उसको आप इस तरीके से इसका देख सकते हो। एंड ओवरऑल इसका व्यू समराइज किया जाए तो इसको कॉन्टेस्ट के अंदर टोटल मेरा 1,64,000 पीएनएल है, और उसमें 17 के आसपास का मेरा आरओई है, जिसमें टोटल मेरी एक्यूरेसी निकल रही है 91.6, मतलब 91 के आसपास और से निकल रहा है, एक्यूरेसी निकल रही है। वेरी गुड। सो इट्स अ गुड परसेंट। लास्ट टाइम इसका 100% था, वो रेशियो 90 था। 100% किसका था? किसी एक पब्लिक का था 100, और 91% था। एंड इससे कंटिन्यू देखो 90% प्रॉफिट विन रेशियो के साथ चल रहे हैं, ठीक है, और 16% एज ऑफ टोटल हुआ। वेरी गुड, कीप गोइंग, गुड, वेरी गुड। 16% इज क्वाइट अच्छा है ना, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट महेंद्र। महेंद्र स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। अमन, आप अभी रेडी हो प्रेजेंटेशन के लिए? आप प्रेजेंट कर सकते हो अमन? आपको दीप्ति एंड ऋषि के बाद प्रेजेंट करना है आपका स्क्रीन। जस्ट होल्डर मैं इस तरह बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अभी महेंद्र, हाँ महेंद्र आपका बताओ, थोड़ा जोर से बोलना। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। 9 जून से 16 जून तक हमारा ट्रेडिंग कंटेस्ट था, जिसमें टोटल 10 लाख फंड से काम करना था, और उसका फंड एलोकेशन कुछ ऐसे है। टोटल 10 लाख में से मैंने 7,60,000 कैश में यूज़ किया था, और अकॉर्डिंगली मैं ऑप्शन में करता था। आफ्टर मार्केट पूरे 10 लाख से MCX में काम करता था। इसमें टोटल ट्रेड की बात करूँ तो टोटल ट्रेड मैंने 92 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से 65 ट्रेड सक्सेसफुली रहे और 27 ट्रेड में लॉस हुआ है। और मैं हमेशा 1:2 से काम करता हूँ, मतलब लॉस हो तो मिनिमम होता है और प्रॉफिट हो तो 2 लॉस एक साथ कवर कर लेता है। और एक्यूरेसी रेशियो 84% है। डे 1 के ROI की बात करूँ तो टोटल प्रॉफिट 96,000 है और ROI 9.69 है। डे 2 का ROI 9.84 है। डे 3 का ROI 6% है, और डे 4 का ROI 15% है। उस दिन क्या ग्लोबल न्यूज़ था 15 तारीख को, तो नेचुरल गैस में बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। अराउंड नेचुरल गैस 100 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर गया था। तो उस दिन नेचुरल गैस में बहुत अच्छा काम हुआ था। उस दिन का ROI सबसे अच्छा है, 15% है। और डे 6 का ROI है 4.33% है। टोटल प्रॉफिट की बात करूँ तो 4,44,000 अप्रॉक्स प्रॉफिट है और ROI है 44% है। वेरी गुड। सो 44% with 80%, 84% रूलिंग रेशियो। वेरी गुड, गुड गाइस। तो महेंद्र, इस बार आपने ऑप्शन छोड़ के बाकी सभी सेगमेंट में कर लिया। ऑप्शन में नहीं कर पाए, बट अभी कमोडिटी में और ये भी कमोडिटी में भी और सिलेक्टेड सेगमेंट में भी किया है, बट स्टिल इट इज ओके, है ना। तो सभी लोग देखो धीरे धीरे पहले कैश में था, अभी कैश से कमोडिटी। कुछ लोगों को मैंने कमोडिटी में दूसरा सेगमेंट में भी बोला करने के लिए, है ना।
So it's good going, very good. And once more, big clap to Mr. Mahendra. Okay, ध्रुव अभी ऑनलाइन हो? यस सर। हाँ, ध्रुव को प्रेजेंट करो। ध्रुव अभी एग्जाम के लिए राजकोट गए हैं, सो इज नॉट एबल टू, बट स्टिल देखो इंटरेस्ट है तो सब कुछ हो सकता है। ड्यूरिंग एग्जाम के बीच में भी ही हैज प्रिपेयर्ड हिज डाटा एंड पार्टिसिपेशन किया है। स्क्रीन आ रही है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है, गो अहेड। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा कॉन्टेस्ट था 9 जून से लेकर 16 जून तक का। इसमें 10 लाख के साथ काम करना था। इसमें एलोकेशन कुछ ऐसे तरीके से किया है। कैश में यूज़ किया है मैंने 9,50,000। ऑप्शन के लिए रखा था मैंने 50,000 और आफ्टर 3:30 मार्केट टाइम के बाद मैं एमसीएक्स में पूरा 10 लाख के साथ वर्क करता था। टोटल कैश की बात करूँ प्रॉफिट की, तो टोटल कैश में बाइंग का प्रॉफिट है मेरा 6,278 रुपीज़। टोटल कैश सेल की बात करूँ तो उसका प्रॉफिट है 13,702 रुपीज़। टोटल कैश में प्रॉफिट और लॉस है 19,981 रुपीज़, जो मैंने लाइव के हिसाब से काउंट किया है। पेपर में ट्रेड नहीं लिया है, लाइव किया था मैंने। ऑप्शन की बात करूँ तो मैंने ऑप्शन में कुछ वर्क नहीं किया है, ओनली 50,000 यूज़ करना था, लेकिन कोई भी वर्क नहीं किया ऑप्शन में। और एमसीएक्स की बात करूँ तो एमसीएक्स में टोटल 9 ट्रेड लिए हैं मैंने, जिसका प्रॉफिट है 2,76,780 रुपीज़। डे 1 में मैंने वर्क नहीं किया था। डे 2 का मेरा ROI है 7.18% और डे 3 का है 13.35%। डे 4 का है मेरा 6.60% और डे 5 का है 2.52%। कल और आज मैं थोड़ा एग्जाम था तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। आज तो कुछ वर्क नहीं हुआ था मेरा, और कल भी थोड़ा बहुत एक ही ट्रेड लिया था मैंने केस में, और कमोडिटी में थोड़ा बहुत लिया था। टोटल प्रॉफिट की बात करूँ तो टोटल प्रॉफिट है मेरा 2,96,761 रुपीज़ और ROI टोटल आ रहा है मेरा 99.68%। और सक्सेस रेशियो है मेरा टोटल ट्रेड है 27, इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे 21 एंड लॉस ट्रेड है 6। और टोटल रेशियो की बात करूँ तो 77.77 का रेशियो मेरा सक्सेस रेशियो आ रहा है फॉर डे। चलो, वेरी गुड। सो 77% win ratio and 29% profit. It's excellent. So good. Give clap to Dhruv. So कैसे ध्रुव, how you feel? कैसे feel हो रहा है? यस सर, गुड हो रहा है, क्योंकि लाइव में किया तो लाइव का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। वैसे 15,000 के साथ स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन क्या 50,000 पूरा यूज़ नहीं कर पाया। पहले क्या, अभी तो सर स्टार्ट किया है हाँ हाँ तो 1 से 2 क्वांटिटी बाय करता था, जो भी स्टॉक में वर्क करता था। हाँ हाँ। तो उनके हिसाब से मैंने 9,50,000 के हिसाब से फिर मैंने काउंट करके ये केस का जो प्रॉफिट है वो मैंने काउंट किया है। बट आपने थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि जॉब छोड़ के आपने बहुत बड़ा डिसीजन लेके राजकोट से यहाँ आना, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हुआ है अच्छे तरीके से आपका? हाँ सर, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलो ग्रेट। सो हम अभी धीरे धीरे ये जो पेपर ट्रेड का डाटा, देखो पेपर ट्रेड सबका मैं बता रहा हूँ 10 लाख फंड में चलता रहेगा, अनदर 6 मंथ तक चलता रहेगा। फिर 10 लाख से 25 लाख भी हो जाएगा आपका फंड, ठीक है। बट आगे से आपको क्या करना है, जो धीरे धीरे विल स्विच इनटू लाइव मॉडल्स। बट 10 लाख से आप 25 लाख पेपर मोड हो जाएगा, क्योंकि हमें आप जो स्ट्रेटेजी सीखेंगे हम मल्टीपल चीजें करेंगे। सो वो चलता रहेगा पैरेलली, लाइव मोड भी चलता रहेगा, ठीक है ना। और इस बार मैंने एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर, लास्ट जो कॉन्टेस्ट था उसमें ओनली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में वर्क किया था, तो इस बार सिल्वर में और गोल्ड में थोड़ा बहुत ठीक है। प्रॉफिट अच्छा निकला, उसमें भी वर्क किया। ठीक है, सो इट्स गुड। चलो कंटिन्यू वंस मोर क्लैप टू मिस्टर ध्रुव। सो अनिल आ जाओ। अनिल के बाद मीनल, फिर हरीश, फिर महेश। अमन आप ऑनलाइन है, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तो अमन आप प्रेजेंट करोगे आपका? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो महेश, फिर दीप्ति, ऋषि, उसके बाद आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है सर। ठीक है, तो हैनिल के बाद मीनल भी रेडी, फिर हरीश, ठीक है।
तो जैसे खत्म होगा मिनरल विल गेट रेडी। यहाँ आने से पहले आप प्रेजेंट स्क्रीन कर देना, फिर आ जाना। जैसे यहाँ से होगा ना प्रेजेंट स्क्रीन करके आ देना। हाँ आ गया। हाँ इट इज कमिंग। तो पहले हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल चंदानी। अब एक्चुअली सर ने हमें 10 लाख रुपए का जो फंड दिया था उसको मैंने पहले इस तरह से एलोकेट किया कि जहाँ पे 4 लाख रुपए इक्विटी में मैंने रखे, 3 लाख रुपए मैंने ऑप्शंस में रखे और 3 लाख मैंने ये कमोडिटी में रखे। फिर एक्चुअली जो 4 लाख रुपए जो मैंने इक्विटी में रखे थे उसमें मैं लिवरेज लेकर दैट मीन्स के 4 टाइम दैट इज 16 लाख रुपीज़, तो उस पर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग डेली बेसिस पर मैं करता था। और 3 लाख रुपए जो है ऑप्शंस में वो तो मैं उसी में ही करता रहा। और 3 लाख रुपए कोमोडिटी में मैं एक्चुअली ये करता था कि 3:30 बजे तक मैं 3 लाख में काम करता था और 3:30 बजे के बाद एंटायर फंड जो है वो उसमें मैं ट्रांसफ़र कर लेता था। तो अब एक्चुअली इस प्रकार से मेरा है। पहले तो हम डे वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट डे में मैंने खाली ये कोमोडिटी में मैंने ट्रेड किया था, उसमें मैंने 4% मैंने कमाया था। सेकंड डे मैंने कैश, कोमोडिटी और डेरिवेटिव तीनों में मैंने काम किया। एक्चुअली डेरिवेटिव में थोड़ा लॉस हुआ था बट समहाउ मैंने दूसरे में मैंने कवर करके और मेरा टोटल ROI 5% कर दिया। थर्ड डे मेरा 4% रहा, फिर फोर्थ डे मेरा 5% रहा। अब एक्चुअली कल फिफ्थ डे एक्चुअली 9% रहा, क्योंकि एक्चुअली कोमोडिटी में मुझे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिले टेक्निकली। और आज का मेरा जो है वो एक्चुअली 1.54%, क्योंकि आज मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा बहुत ये सब प्रेजेंटेशन में उसमें मैं रेट कर रहा था, थोड़ा देख रहा था। तो एक्चुअली कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल जो मेरे ट्रेड्स हुए हैं वो एक्चुअली 67 ट्रेड्स मैंने किए, जहाँ पे विन मेरे 54 ट्रेड्स है, जो कि 80% जितना एक्यूरेसी आ रहा है। और मेरा जो टोटल जो PNL है वो 3 लाख रुपीज़ है और जो टोटल मेरा ROI है वो 30% है। तो इस तरह से मेरा टोटल ROI 30% हो रहा है। वेरी गुड। 30% 80%। अभी सबसे इम्पोर्टेंट देखो इनका क्या है कि अभी सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन है करके ट्रेड नहीं छोड़ना है। आगे से ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हमें पहले से रात को बनना है, कल मेरे से बात करना है, ठीक है। ट्रेड छोड़ के हमें कुछ नहीं करना है, समझो। प्रेजेंटेशन होता रहेगा, ये सब चीज भाई दिस इज ऑल्सो पार्ट, बट ट्रेड छोड़ के प्रेजेंटेशन में नहीं बैठना है। हाँ 3 बजे 2:30 बजे आपका खत्म हो गया, आप तब डिस्कस करो उसी पॉलिटिक्स। बट मैं प्रेजेंटेशन करूंगा करके ट्रेड छोड़ देना, दैट इज नॉट इट। बट एनीवे दिस इज वेरी गुड कि इन्होंने कंसिस्टेंसी भी आपने सभी में किया है। सभी देखो डे बाय डे वाइज उनका कंसिस्टेंसी है। और उन्होंने देखो जैसे आपने अभिषेक ने अभी 10 लाख कमोडिटी में, ध्रुव ने भी किया था, ठीक है। 10 लाख जैसे आफ्टर 330 मैंने बोला पूरा फंड नहीं लगाना है कमोडिटी में। पूरा फंड लगाएंगे तो क्या होगा, दैट इज अ हाईली लेवरेज पर ड्रॉडाउन ज्यादा होने का चांस है। हमने बोला मैक्सिमम 20-30%, और केस में 40% तक लगाना, नहीं तो ड्रॉडाउन आपका मैच नहीं करेगा। ऑप्शन में भी सेम, तो हमारा वो बैलेंस नहीं बिगड़। अगर ROI बढ़ेगा नो डाउट, बट हमें वो भी देखना है इनकेस लॉस, जैसे इनका अभी कमोडिटी में लॉस हुआ, बाकी में एडजस्ट हो गया, बट एक बड़ा लॉस हो जाता है एक जगह में, क्योंकि उन्होंने किया है उस लेवल का। सो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो का प्लान, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट, क्योंकि आप सभी का प्रेजेंटेशन देख रहे हो, कौन कैसे कर रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। गुड गोइंग हेनिल, बिग क्लैप टू हेनिल, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट मीनल, कोई नहीं कर देना, पहुंच कर लेना। हाँ बात नेक्स्ट हेनिल, उसके बाद हारिस भी प्रिपेयर, ठीक है। तो सभी लोग जैसे जिसने प्रेजेंट किया है और जो लोग ने तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आइडिया मिल रहा है कि हम लोग कैसे
एक्टिविटी करेंगे तो ये हमें जो नया स्टूडेंट है आपका विकी, आपका आइडिया आ रहा है सबको? मुकेश है ना? ठीक है, अभी आगे से नहीं बोलना कि मैंने किया नहीं करूंगा ऐसे करके। हर चीज होना चाहिए, मेरे पास नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास नहीं है, बट आज सभी को मैंने दिया है, धीरे धीरे करके वो प्लान कर लो। हाँ विमल। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि 10 लाख का फंड था टोटल, तो मैंने टोटल कैश में यूज़ किया, जो कि 4 टाइम्स मार्जिन के साथ यूज़ किया 40 लाख का। तो मैंने कैश में पूरा यूज़ किया उसे डे में। तो टोटल कैश में मैंने 17 ट्रेड्स किए हैं, जिसमें 3 में लॉस हुआ। टोटल रिटर्न कैश में अगर मैं देखूं तो 69,712 का था। आफ्टर 330 मैंने टोटल फंड जो है 10 लैक्स यूज़ किया कमोडिटी में, लेकिन कमोडिटी में फॉर अ सेफर साइड मैंने आधा ही फंड यूज़ किया। सपोज 10 लाख का फंड था तो मैंने उसमें से 5 लाख यूज़ किया। फर्स्ट डे मैंने 2.5 टोटल 2.5 लाख का फंड यूज़ किया था, जिसमें से 2 ही लॉट बाय किए थे मैंने नेचुरल गैस के। और थर्ड डे मैंने 5 लाख का फंड यूज़ किया था फॉर अ सेफर साइड। और टोटल अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न देखूं तो 10% था टोटल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें से MCX में 30,000 का था, अराउंड 3% यू कैन से, और टोटल कैश में 69,000 था, अराउंड 7%। तो दोनों का कंबाइन करूँ तो टोटल 10% था रेट ऑफ रिटर्न। और विन परसेंटेज? विन परसेंटेज 73.7%। Very good. So 73% win rate with 10% average. This is also a good option. Very good. और मैं आपको सबको बताऊं कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम लोग एटलीस्ट 70% प्लस में तो है सभी लोग, ठीक है। अगर 70% प्लस में है मतलब इसमें वी आर इन गुड ट्रैक, ठीक है। बट धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम परसेंटेज जाएंगे, ठीक है। ट्रेड बहुत होना जरूरी नहीं है, बट सक्सेस रेशियो अच्छा होना चाहिए। सो इट्स अ वेरी लेस ट्रेड है बट सक्सेसफुल ट्रेड है, ठीक है ना। गुड वन, गुड, वेरी गुड। स्टॉप शेयरिंग कर दें। इधर मुझे हेलो फ्रेंड्स, मेरा फंड था 8,000 फंड था मेरा। उसमें मैंने इक्विटी में फंड 4,000 लगाया था और करेंसी में मैंने 4,000 फंड लगाया था। उसमें मैंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई थी, इसमें से मैंने 9 ट्रेड लिया बाइंग का। इसमें मुझे 8 मुझे प्रॉफिट में रहा और 1 लॉस में रहा, क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी की वजह से यानी मैं एक रूट फॉलो नहीं कर सका तो उसमें लॉस हुआ। और सेलिंग में मुझे दोनों में लॉस है, 2 ट्रेड किए। और करेंसी में मैंने 2 ट्रेड किए, UR/INR और GBP/INR, तो दोनों में मुझे प्रॉफिट रहा 1367 रुपये का, दोनों का मिलाकर। मेरा अगर परसेंटेज देखा है तो इसे तो 8% और विनिंग परसेंटेज है। विनिंग परसेंटेज मेरा 21% है। सो हरीश ने अभी लाइव ट्रेड किया है, लाइव ट्रेड करके लगभग इसने 21% का रिटर्न निकाला। सो लाइव ट्रेड में 8,000 में 1,700 रुपया के आसपास प्रॉफिट। सो स्लो एंड स्टडी ही इज डूइंग एक्सीलेंट, वेरी गुड। लाइव ट्रेड में अराउंड 20%, कैश में करेंगे, वेरी गुड हरीश। सो ये लाइव ट्रेड था, जैसे अभी समीर का था, रोहित का था, उसी हिसाब से हरीश का भी दिस इज ए लाइव ट्रेड, ठीक है। नाउ महेश के बाद दीप्ति एंड ऋषि फॉलोड बाय अमन। प्रेजेंट स्क्रीन करो, नहीं सिलेक्ट करो इसको, अब से अभी से अपना एक्सेल खोलो। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ महेश कालरिया। सर ने मेरे को 5 लाख का फंड एलोकेट किया था, तो मैंने फॉरेक्स मार्जिन में शुरू किया है। तो पहले 2 दिन तो मैं शेयर नहीं ले पाया था इसमें,
तो पिछले 4 दिन में टोटल मैंने 12 सेल लिए हैं, वो इंट्राडे में किया है। और इसमें ऑप्शन तो अभी मैंने शुरू नहीं किया है। 2 ट्रेड लिए थे MCX में, तो अभी मेरा MCX में 2 ट्रेड लिए थे, उसमें जो नेचुरल गैस का फॉल आया था उसमें मेरे को बहुत प्रॉफिट मिला था। उधर ब्रावो सेल का स्ट्रेटजी बन रहा था, तो उसमें मेरे को बहुत प्रॉफिट मिला। और ये टोटल मैंने 12 ट्रेड लिए हैं और 10 मेरा सही हुआ है और 2 में लॉस किया है। टोटल मेरा रेशियो है 83%। ये विन रेशियो है, विन रेशियो, विन रेशियो लिखा हुआ है, विन रेशियो। हाँ, और ये और मेरा ये 4 दिन का चार्ट है। ये डे वाइज है। हाँ, डे वाइज है। हाँ। टोटल मेरा प्रॉफिट हुआ है और 89,000 का प्रॉफिट हुआ है टोटल मेरा 5 लाख के फंड। 18% अभी ROI हुआ है 83। सो कैसा लग रहा है आपको उसमें? अभी सब पहली बार था, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस कम था, हाँ। लेकिन आगे आगे वो बिल्डअप हो रहा है। चलो वेरी गुड। 83% चलो ठीक है। सो अभी प्रेजेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल ही है, अभी ऑनलाइन में 3 लोग हैं। नाउ दीप्ति, प्लीज प्रेजेंट योर स्क्रीन। दीप्ति फॉलोड बाय ऋषि। Yes. सर मेरा 10,000 फंड था और मार्जिन के साथ 4 टाइम्स लगा के 40,000, तो उसके अकॉर्डिंग बाइंग में मेरा 250 प्लस प्रॉफिट हुआ, मतलब 266। और सेलिंग में मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 2,685 और टोटल मेरा परसेंटेज हुआ 30। और फर्स्ट डे पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, सेकंड डे से लेकर 6 डे तक 30% प्रॉफिट। ओके, सो टोटल विन, अच्छा ये है प्रॉफिट परसेंट। हाँ, विन रेशियो दिखाओ। वेरी गुड। सर विन रेशियो 13:1। 39 हुआ है, बट परसेंटेज नहीं निकाला। आउट ऑफ 42 39 में हुआ है, ठीक है ना? तो परसेंटेज कितना निकलेगा? 39 नहीं है, ठीक है। सो 42 में 39/3 है, तो कितना परसेंट हो रहा है? यहाँ पे अपने परसेंटेज निकालना है, विन परसेंटेज, ठीक है। सो कितना परसेंट हो रहा है 42 से 39? 92%। वेरी गुड। सो 92% विन रेशियो के साथ अभी आप चल रहे हो। सो हाउ डू यू फील? कैसे फील हो रहा है? गुड सर। चलो ठीक है। सो आपका अभी ड्राइव में डाटा डालना, प्रेजेंटेशन और एक्टिविटी समझ में आ रहा है अभी? यस सर। हाँ, सो इसको मेटिकुलसली करना है। वेरी गुड। बिग क्लास टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऋषि प्रेजेंट करो। ऋषि यस सर। हाँ, प्रेजेंट करो। सर 10,000 फंड था, 4 टाइम मार्जिन किया, एट ए टाइम 5 स्टॉक में डाला 8,000। बाइंग थोड़ी कम की, मतलब बाइंग की पर लॉस हुआ बाइंग में ओवरऑल। ओके, प्रॉफिट थोड़ा लॉस भी हुआ। फिर सेलिंग की तो सेलिंग में ओवरऑल 2,284 प्रॉफिट हुआ है ओके, सेलिंग में। ठीक है। और ये डे 2 का, मतलब डे 1 कुछ भी नहीं किया, डे 2 में 3.8%, डे 3 में 5.8%, डे 4 में 3.1% और डे 5 में 2.8 और डे 6 में 6.3%। टोटल 22% निकला है मेरा।
वेरी गुड। 22% विद विन रेशियो कितना है? विन रेशियो 48 पे 42, ठीक है, 48 पे 87 सर, 88% निकला है। 88%, वेरी गुड। 88 विन रेशियो विद 22% प्रॉफिट पर विन, वेरी गुड, गुड प्रैक्टिस। सो ऋषि अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी धीरे धीरे? यस सर, अभी थोड़ा मजा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो ये जो रिपोर्टिंग करना और डाटा लिखना, ये पहले परेशानी लग रहा है, तो अभी अच्छा लग रहा है, अभी दिखने में अच्छा लग रहा है आपका? हाँ सर, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ ना, तो सब हो रहा है। चलो ग्रेट, गुड गोइंग एंड कंटिन्यू। दीप्ति एंड ऋषि कंटिन्यू, वेरी गुड। हाँ, स्टॉप शेयरिंग। अमन शेयर करो, कैसे बेंगलोर का वेदर कैसा है अमन? आर यू देयर अमन? अच्छा है सर, यहाँ पर तो वैसे तो बहुत अच्छा है, यहाँ ठंडी बहुत है। लग रहा है सुबह सुबह कंबल ओढ़ रहे हो? हाँ हाँ सर। बेंगलोर का वेदर सुबह सुबह कंबल ओढ़ने का वेदर होता है। चलो ग्रेट। सर जैसे कि हमारा 1 वीक का कॉन्टेस्ट था, उसमें से 10 लाख मेरे को अलॉट किए थे, तो उसमें से मैंने कैश में 10 लाख पूरा डाला था। इस बार ऑप्शन में मैंने काम नहीं किया है, और MCX में भी पूरा 10, आफ्टर मार्केट MCX में भी पूरा 10 लाख से काम कर रहा था। तो अगर मेरा डेली में अगर मतलब 2 दिन मैंने टोटल 2 दिन काम नहीं किया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए तो मेरा 4 दिन का ये डेली का है। तो थर्सडे 13 को मैंने 3% का ROI निकाला था, और 14 को 23, क्योंकि उसमें MCX में जो नेचुरल गैस में जो मूवमेंट आई थी उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया था उस दिन। तो उसमें उस दिन का ROI 23 निकला, और 15 का 8% जितना ROI निकला, और 16 को आज, मतलब आज सिर्फ मैंने कैश में ही काम किया था, तो उसमें 9% का निकला। तो ये मेरा टोटल 39% का ROI है। और उसमें से मैंने 37 ट्रेड लिए थे, उसमें से विन ट्रेड 30 थे और लूज ट्रेड 60 थे, तो 81% का विन ट्रेड है। ठीक है, तो आपको मैंने बोला ना नंबर में जाके फॉर्मेटिंग करके उसको कर देना। आपने सभी लोगों ने जिसने नहीं किया इसको फॉर्मेटिंग कर दो। अभी नंबर में जाओ, नंबर मैंने बोला ना 2 डिजिट का काम। कैसे करोगे इसको? M ब्लॉक को सिलेक्ट करो, ऊपर M है ना, M ऊपर M राइट हैंड साइड, हाँ M सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में नंबर में आएगा, फॉर्मेट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल। आपका ये में जाके ना फॉर्मेटिंग में, इसमें नहीं है तो पहले सर ये वो इसमें ड्राइव में है, इसलिए मैं कोई दिक्कत नहीं। आपको सभी लोग को देखना है, फॉर्मेट में जाके नंबर में जाके डेसिमल हटा देना, 2 पॉइंट तक कर देना है, ठीक है। ये सभी लोगों को बोल रहा हूँ, जिसका इस तरह आ रहा है तो फॉर्मेटिंग करना है। सो वेरी गुड, आपको 81% विन रेशियो विथ 39% सक्सेस। तो आप अभी जो भी आप कर रहे हो धीरे धीरे लाइव में एंट्री करना है आपको, हाँ हाँ ठीक है। तो बट रेगुलेटेड मैनर में करेंगे, अभी कमोडिटी एंड ऑप्शन में अभी टच नहीं करना है, केस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो गुड। सो वी हैव, इसको थोड़ा हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो स्लोली आफ्टर 5 मिनट्स की फिर हम जो अदर डिस्कशन करेंगे, बट अभी सो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अभी इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ से सभी लोगों को है कि ये वीक के बाद अनदर 5 डेज का 1 वीक का गैप रहेगा, जिसमें आप अपने हिसाब से तैयारी करोगे, ठीक है। तैयारी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके नेक्स्ट जो समझो वीक होगा उस समय में आपको फिर नेक्स्ट फेज का जो तैयारी आपको चालू करना है, ठीक है। अब क्या है कि इस वीक जो लाइव चल रहे हैं वो लाइव करते रहेंगे। अभी जैसे है नेक्स्ट वीक से कल से 10-10 हज़ार का आप लाइव फंड में चालू करेंगे, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहे हैं। बाकी जो नहीं है तो अनदर 1 वीक कंटेस्ट में जाएंगे। कंटेस्ट जाने मतलब रिकॉर्ड आपको हो रहा है। जैसे जैसे आपको लग रहा है खुद को कॉन्फिडेंस कि हाँ हो रहा है, मेरे से एक बार कॉन्फिडेंस दे लो, कॉन्फिडेंस की हम उसको करेंगे कि लाइव में जाना है, तो धीरे धीरे लाइव जाएगा। और जैसे जैसे फंड बढ़ता रहेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टेक्निकल आपको खत्म हो जाएगा, बैक टेस्ट खत्म हो जाएगा, फंडामेंटल खत्म हो जाएगा, तो मल्टीपल वे में आप फंड के हिसाब से चलेंगे, राइट।
सो उसी का ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट ये में मिलेंगे और कमिंग वीक जो है मंडे टू फ्राइडे कोई क्लास नहीं होगा। आप लोग यहाँ आएंगे तो